सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनेडियन सीपीए को सबसे कम समय में कैसे पास किया जाए और आपकी इस पूरी जर्नी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चाहे आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, एमबीए किया है आपने इंडिया से, या अभी आप कनेडियन सीपीए को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ा डेजिग्नेशन कनेडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कहूं मैं इसको। सीपीए वैसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, लेकिन अगर एक सीए के डेजिग्नेशन को, एक पब्लिक अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन को आप अचीव करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कनेडियन का प्रैप कोर्स, यानी कि मेन कोर्स के पहले अब सोचिए उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, बिजनेस लॉ, एडवांस फाइनेंशियल टॉपिक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो जब एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट कनाडा के इस सीपीए कोर्स में इनरोल करता है तो सबसे पहले उसको कुछ मॉड्यूल एग्जम्प्ट हो जाते हैं और कुछ उसको एग्जम्प्ट नहीं होते, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब आप सोचिए, कनेडियन सीपीए का जो कोर्स है वो बहुत ही वास्ट है और बहुत ज्यादा टेक्निकल है। तो अगर आप आपकी इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं 2 साल से कम के समय में, मतलब अगर आप मेरी मेंटोरशिप को फॉलो करेंगे, हमारी अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो 1.5 ईयर के अंदर डेडिकेशन के साथ में आप सीपीए के इस डेजिग्नेशन को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने प्रेप कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है जिसमें कुछ एग्जम्प्ट हो सकते हैं, कुछ आपके एग्जम्प्ट नहीं होंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूं एक अच्छी इमारत तभी खड़ी हो सकती है जब आपके बेस को स्ट्रांग किया जाए। अब बेस में हम सबसे पहले बात करें अकाउंटिंग की और आईएफआरएस बेस कॉन्सेप्ट्स की। सर, बेसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि क्या हम आपको केवल जनरल एंट्री सिखाने वाले? नहीं, जनरल एंट्री सिखाएंगे जरूर, लेकिन सेल परचेस की, नॉर्मल एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री नहीं सिखाएंगे। हम आपको जनरल एंट्री, बैलेंस शीट, डेट के एडजस्टमेंट की सिखाएंगे। हम आपको ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानना है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट, डेट के एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज करनी है, रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री करनी है, और आईएफआरएस बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पीरियड कॉस्ट होती है और कौन कौन सी इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। आप इसके बेसिक्स को ही नहीं समझ पाते, इस कारण से मेन कंटेंट पे आप क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो हम आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अकाउंटिंग के और आईएफआरएस बेस्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर आपको कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एज ए क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी प्रोवाइड की जाएंगी। जानते हैं कनेडियन सीपीए का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट की जो एजुकेशन होती है वो इंडिया में होती है, तो वो अपने रूट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि यहाँ पे टीचर आता है, आपको लेक्चर देते हैं, आपको बुक्स दी जाती है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट। लेकिन जब आप कनेडियन सीपीए करने जाते हैं तो आपको कुछ रिव्यू प्रोवाइडर्स मिलते हैं और वो केवल आपको एक मटेरियल दे देते हैं, ना आपका कोई असेसमेंट हो पाता है, ना आप वहां पे फैकल्टी से बात कर पाते हैं। तो जब एक फैकल्टी आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जानता ही नहीं होगा, आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होती कि हम एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, सर हम प्रेप कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं और हमने 3 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट, 5-6,000 कनेडियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि वो एक भी मॉड्यूल पास नहीं कर पा रहे। फिर वो हमारी हेल्प लेते हैं और फिर प्रेप कोर्स को नहीं, कोर 1 और कोर 2 को भी पास कर पाते। तो सबसे पहले आपके रूट को स्ट्रांग करना होगा। रूट कैसे स्ट्रांग होगा सर? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से, आईएफआरएस के कॉन्सेप्ट से, और क्योंकि आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी टॉपिक्स में होता है तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्या करने पड़ेंगे, हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये सारा हमारा प्रेप कोर्स के, अगर आप कनेडियन सीपीए को ज्वाइन कर चुके हैं और आप प्री मॉड्यूल्स में ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप हमारी प्रेप कोर्स को डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें आपको ये सारे मॉड्यूल्स के नोट्स मिलेंगे, पहले इसकी लाइव क्लासेस भी मिलेगी, डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे, इसके केस स्टडीज मिलेगी, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। और ये सारा जो कंटेंट होगा वो कनेडियन सीपीए के करिकुलम के अकॉर्डिंग अलाइंड होगा। सर, इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं
वो कनाडा में जाते हैं पीआर के बेसिस पे, जाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो जाते हैं स्टूडेंट वीजा में, और फिर स्टूडेंट वीजा में वो काम करते हैं ब्लू कॉलर। तो आप अगर अपनी फील्ड में ही काम करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स और अकाउंटिंग की फील्ड में एक तो कनेडियन सीपीए करने के 3-4 बेनिफिट। एक तो आपका एक्सप्रेस वीजा लगता है, आपको एडिशनल पॉइंट मिलते हैं, आपको एलएमआई मिल सकती है, आपको जॉब आपकी फील्ड में मिलेगी और अच्छे पैकेज पे मिलेगी। आप आपकी टेक्निकल फील्ड में काम करेंगे रेदर देन आप ब्लू कॉलर। तो अगर आप एक स्टूडेंट वीजा पे कनाडा जा रहे हैं तो आपके लिए कनेडियन सीपीए मस्ट होगा, मैं कहूं मैंडेटरी होगा, अगर आप अपनी फील्ड में जॉब को अचीव करना चाहते। उसके बाद अब मैं कोर मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, कोर 1 और कोर 2। देखिए कोर 1 जो है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, और कोर 2 है आपका एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी सिंपल भाषा में कहें कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर आपको कोर 1 और कोर 2 को पास करना है तो कुछ बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली, यहां पर जो सिचुएशन आएगी वो केस बेस्ड सिचुएशन आएगी, चाहे एमसीक्यू हो चाहे आपके एज ए, वो आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस बात के लिए आप रेडी रहिए कि वो आपसे ये नहीं पूछने वाले कि व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट यू सच अ वे, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द रियल बिजनेस सिनेरियो। एक आपको केस स्टडी दी जाएगी, उस केस स्टडी में बिजनेस सिनेरियोज होंगे और मल्टीपल अकाउंटिंग इश्यूज होंगे। मतलब एक पर्टिकुलर एज ए क्वेश्चन में सिमुलेशंस में मल्टीपल केस सिनेरियो होंगे, उसका आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, उसकी आपको समरी लिखनी होगी, और इन समरी के लिए हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। क्योंकि देखिए कनेडियन सीपीए की इंटायर वर्ल्ड में कोई भी कोचिंग नहीं प्रोवाइड करता अपार्ट फ्रॉम एकेपीआईज। तो आई एम गोइंग टू बी वेरी डेडिकेटेड। इसमें हमारी मेंटोरशिप बैच होगी। आप अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो भी आप मुझसे एक बार बात कर लीजिए, मेरी आपके साथ में जूम मीटिंग होगी, हम आपको सही गाइड करेंगे ताकि आपको एटलीस्ट डायरेक्शन मिल जाए कैसे पढ़ना है। तो अगर आप डायरेक्शन भी चाहते हैं तो हमसे। अब मैं आपको ना केस स्टडी के बारे में बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर एक केस स्टडी लिखी, छोटी सी लिखी है मैंने, जैसे एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब उसके अंदर देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड इशू है, उसमें प्लांट एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, उसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट है, उसमें वारंटी प्रोविजन। यानी एक ही बड़ी केस स्टडी में आपको मल्टीपल इश्यूज दिए जाते हैं। तो अगर आपको कनाडा का सीपीए पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको पता है कनेडियन सीपीए का टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता है। अभी मैं कोचिंग फीस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मटेरियल वगैरह सब मिला के $20,000 to $25,000। यानी कि अगर आप 10 to 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको डिसाइडेड होना पड़ेगा कि कैनेडियन सीपीए करना है या नहीं करना है। और अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर आपने हमारे हिसाब से चलना है, जैसा मैं आपको गाइड करूं, जो केस स्टडी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो मैं आपको सिमुलेशन देने जा रहा हूं, जो एमसीक्यू देने जा रहा हूं, हर चीज की हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। और एक बार अगर आपने हमारी इस बात को सही तरीके से मान लिया और अपनी इस जर्नी को एक प्रोफेशनल गाइडेंस में स्टार्ट कर लिया तो 2027 के एंड तक आपका एक बहुत बड़ा सपना कनेडियन सीपीए का पूरा हो सकता है। तो आप नीचे लिखे नंबर पर एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, आप मेरे साथ एक जूम सेशन बुक कर लीजिए 1-on-1। चाहे आपको प्रेप करना हो, चाहे आपको कोर 1 करना हो, चाहे आपको कोर 2 करना हो, चाहे आपको CFE की एग्जाम देनी हो, कैपस्टोन मॉड्यूल देना, किसी भी प्रकार की एंड टू एंड हेल्प। और उसके बाद अगर आपको एक मॉड्यूल भी आप क्लियर कर लेते हैं कोर 1, आपके 30 मंथ के एक्सपीरियंस की भी हम आपको करवा के देंगे। उसके लिए सीपीए फॉर्म्स में आपके रिज्यूमे को किस तरीके से भेजना है, क्योंकि कोर मॉड्यूल को पास करते से ही, कनेडियन सीपीए के एक मॉड्यूल को पास करते से ही सारी सीपीए फॉर्म्स में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है और कनेडियन कंपनीज में। एक बार आपको कनेडियन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो गया तो आप एक सही ट्रैक पर आ जाएंगे। अदरवाइज फिर वो डेली वेजेस वाला काम, जो आपका मिनिमम वेजेस वाला आप काम करते रहेंगे, कोई स्किल आपकी आएगी नहीं। 4-5 साल बाद आपका स्टडी वीजा कंप्लीट हो गया या आपकी पीआर भी होगी तो आपका स्ट्रगल शुरू होगा। लेकिन आपका सपना एक ही होना चाहिए, कनेडियन सीपीए। तो आप टाइम बुक कर सकते हैं, मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन कर सकते हैं।
आपके अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बनाया जाएगा, एक मेंटोरशिप बैच आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपके इस पूरे ड्रीम को हम और आप मिलकर पूरा करेंगे। तो जाते जाते मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि आप मुझसे एक बार बात कर सकें और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और एक तरीका और है जो मैं आपको जूम सेशन में बताऊंगा कि अगर आप कैनेडियन सीपीए नहीं करना चाहते तो देयर इज अ पाथ। वैसे जनरली कैनेडियन सीपीए आप करना चाहें कैनेडियन सीपीए कर लीजिए, पर एक पाथ और है, वो है यूएस सीपीए। अगर आपकी पीआर नहीं हुई है तो आप इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पीआर हो चुकी है और आपने डिसाइड कर लिया कि सर हमें तो कैनेडियन सीपीए करना है, तो फिर आपको इसी के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अदर एरियाज तो आप एक बार मुझसे जूम सेशन कीजिए, देन विल डिस्कस। कोई चार्जेस नहीं, आपको हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करना है, आपके कनाडा के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम बुक करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट हाफ एन आवर और फिर हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इफ यू कंफर्टेबल तो आप हमारी इस जर्नी को, हमारी मेंटोरशिप सेशन को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।